क्या घर में बैठकर बेड पर लेटे लेटे और मोबाइल पर अंगूठा घिसते हुए देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसी आंधी चली है जिसने रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल में बिल्कुल एक आंधी सी ला दी। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अचानक उभरी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। इंस्टाग्राम पर करोड़ों की भीड़ जुटाने वाली यह पार्टी क्या वाकई कोई नई क्रांति है या फिर केवल डेटा खत्म होने तक का टाइम पास है? आज के प्राइम टाइम स्पेशल में हम इस रील वाली क्रांति का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। बोस्टन से पढ़ाई कर लौटा वो कौन सा मास्टरमाइंड है जो इस डिजिटल ड्रामे को ऑपरेट कर रहा है? क्या ये किसी कीबोर्ड वॉरियर्स वाकई सत्ता का तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं? इन सारे सवालों के जवाब कुछ देर में आपको एक एक कर मिलेंगे, लेकिन पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए कि आखिर ये इंस्टाग्राम वाली क्रांति कॉकरोच जनता पार्टी है क्या चीज। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपकी कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। ये बात थोड़े टाइम पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने खुद कंफर्म किया है। इसलिए भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपना वोट देकर मुझे जीत दिलाएं और कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार गिराने जा रहे हैं हम बहुत जल्दी। और सीएम साहब तो गए, समझिए अगले सीएम। अगर आप इन दिनों सोशल मीडिया की दुनिया में लॉगिन कर रहे हैं तो आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। इस वक्त इंटरनेट पर एक ही ट्रेंड है, एक ही चर्चा है और एक ही बहस है, और वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो चुकी है। अब समय आ गया है अपने देश को अंदर से साफ करने का। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, जेन जी की क्रांति है। तो बताइए, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं? इसका टैगलाइन है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज। जो कल तक महज एक डिजिटल प्रयोग था, वो 4 दिनों में ही करोड़ों युवाओं की आवाज बन चुका है। बिक्री होती है, हर 5 साल में नेता बदलते हैं, लेकिन समस्याएं नहीं बदलती है। युवाओं से कहा जाता है पढ़ो, मेहनत करो, लेकिन एग्जाम से पहले ही पेपर व्हाट्सएप दर्शन दे देता है। बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों को युवाओं की ही भाषा में यानी व्यंग और मीम्स के जरिए इस तरह पेश किया जा रहा है कि लोग इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिर्फ सर्वाइवल चाहिए। याद रखो, कॉकरोच कभी खत्म नहीं होते। आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए और इन नेताओं को दिखा दीजिए कि हमारी एकता क्या कर सकती है। फॉलो करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इस पार्टी का न कोई चुनाव चिन्ह है जो ईवीएम पर दिखे, ना ही इसका कोई जमीनी दफ्तर है। ये पूरी तरह से एक डिजिटल सटायर यानी व्यंग्यात्मक मूवमेंट है। लेकिन इस पार्टी में शामिल होने की जो योग्यता यानी एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो किसी भी समझदार इंसान का सिर चकरा देने के लिए काफी है। बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला होना चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। ऊपर से देखने पर ये शर्तें भले ही मजाकिया लगती हों, लेकिन इसके पीछे देश के पढ़े लिखे युवाओं की वो हताशा और खालीपन भी झलकता है जो नौकरी की तलाश में सिस्टम से जूझ रहा है। यह युवाओं का अपना तरीका है सिस्टम पर हंसने और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। डिग्री है हाथ में पर बोलते हो डम जो। लिसन अप, लिसन क्लोज, माइक्रो एनालिसिस। यूथ तेरा सफर करे, सिस्टम है पैरालिसिस। हम रहते हैं गटर में, हम ग्राउंड रियलिटी। डिजिटल क्रांति है जिसे एक व्यंग के तौर पे चालू किया गया, मगर जिस तरीके से उन्हें रिस्पांस मिल रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि अब जैन जी अब सोचने समझने लगी है निश्चित तौर पे। जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से नेपाल में जैन जी का था, इस अब कोई भी आंदोलन में बिना यूथ के ये आप कंप्लीट इसे कर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है एक तबका अभी भी तप रहा है। अब जरा बात करते हैं उन आंकड़ों की जिसने राजनीतिक दलों के आईटी सेल्स को भी हैरान कर दिया है। इंस्टाग्राम की पिच पर इस वक्त ये डिजिटल पार्टी सबसे आगे दौड़ रही है। महज कुछ ही समय में सीजेपी के फॉलोअर्स का आंकड़ा करीब 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख को पार कर चुका है।
इसकी तुलना अगर मुख्य धारा की पार्टियों से करें तो इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी के करीब 8.7 मिलियन, कांग्रेस के लगभग 13.3 मिलियन, यानी डिजिटल स्पेस में इस मूवमेंट ने एक बड़ी बढ़त बनाई है। लेकिन इस पूरे फेनोमेनन का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया की ये लोकप्रियता अक्सर मोबाइल की 6 इंच की स्क्रीन और लाइक शेयर के बटन तक ही सीमित रह जाती है। जमीनी हकीकत और चुनावी बिसात इससे बिल्कुल जुदा होती है। इंस्टाग्राम में कांग्रेस के लगभग 13.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और बीजेपी के 8.7 मिलियन, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को सत्ता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। जबकि बीजेपी डिजिटल आंकड़ों में भले पीछे दिखे, लेकिन केंद्र से लेकर कई राज्यों की सत्ता पर उसका मजबूत कब्जा है। ना उनके पास रसीद है, ना कोई मैनिफेस्टो है, लेकिन फिर भी वो यूथ लड़ रहे हैं। पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें सचेत होना कि अगर ये यूथ जाग गए तो ये जो सो कॉल्ड जितने भी पॉलिटिकल ऋषि बैठे हैं केंद्र में, और जिनने अपने मैनिफेस्टो से अपनी एक विचारधारा से जो सबको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ये डेफिनेटली उनके लिए अलार्मिंग स्टेज है। नमस्कार मेरे जेन ज़ी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हालांकि इस बढ़ती लोकप्रियता के बीच विवाद भी जुड़ा है। हाल ही में एक्स पर कानूनी मांगों के चलते इस पार्टी के अकाउंट को विदहेल्ड यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है, जिसने इंटरनेट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के असंतोष को आवाज देने का एक बेहतरीन और असरदार जरिया तो बन ही गई है। लेकिन क्या ये डिजिटल गुस्सा कभी जमीनी बदलाव ला पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह जाएगा? ये बड़ा सवाल है। यानी नाम एकदम अलग, अंदाज एकदम जुदा और सोशल मीडिया पर हो रहे हैं तगड़े से वायरल। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा डिजिटल सैलाब बन चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इंटरनेट पर करोड़ों युवाओं को जोड़ने वाले इस अजीबोगरीब आंदोलन की शुरुआत आखिर हुई कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी? और कौन है वो चेहरा जिसने इस पूरे डिजिटल कैंपेन को डिजाइन किया है? इस दूसरी रिपोर्ट से आप समझें। कॉकरोच जनता पार्टी, इसी डिजिटल आंदोलन की कहानी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से शुरू होती है। पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वे मीडिया, इंटरनेट मीडिया या आईटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने सफाई जारी की और कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया। लेकिन तब तक ये बयान इंटरनेट पर युवाओं के गुस्से का सबसे बड़ा कारण बन चुका था। सिस्टम की इसी टिप्पणी को युवाओं ने एक हथियार बना लिया और जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। एक्सपर्ट से सुनिए इस मोमेंट के बारे में। कि कॉकरोच कहना, एक जो टिप्पणी आई कॉकरोच की, वो लोगों को कितनी चुभी है, कितना आघात लगा है। क्योंकि आप देखिए देश में रोजगार तो आप उपलब्ध करा नहीं पा रहे। आप मीडिया पर बहुत सारी बंदिशें हैं, उन बंदिशों के बहुत सारे मामले अदालतों में जाते हैं, प्रशासनिक स्तर पर जाते हैं। तो जो संरक्षण मिलना चाहिए संवैधानिक तौर पर वो नहीं मिला, और आप फिर कॉकरोच जैसी टिप्पणी होगी तो लोगों को आघात लगता है, लोगों को जो है पीड़ा होती है। इसी वजह से आप देखिए जो फॉलोइंग है ये आक्रोश को प्रकट करती है, ना कि ये जो कोई राजनीतिक मूव है तो फिर वो आगे होगा। इधर इस पूरे मोमेंट के पीछे दिमाग है 30 साल के एक युवा जिसका नाम है अभिजीत दीपके। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले अभिजीत कोई आम सोशल मीडिया यूजर नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली है। इतना ही नहीं, साल 2020 से 2022 के बीच वे आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख वॉलंटियर रह चुके हैं
और साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी डिजिटल रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। आप जिस तरह से अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं चीजें बदल रही है। बहुत सारे लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं और एक कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक उम्मीद जगी है, एक होप जगी है कि वी कैन चेंज थिंग्स फॉर बेटर। एंड आई वांट टू टेल यू ऑल दैट यस, वी विल डेफिनेटली चेंज थिंग्स फॉर बेटर। शुरुआत में ये एक्स पर सिर्फ एक व्यंग्यात्मक ट्रेंड था, लेकिन जैसे ही युवाओं को लगा कि सिस्टम में उनके मुद्दों और उनकी आवाज को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है, उन्होंने इसी कॉकरोच नाम को अपनी पहचान बना लिया। अभिजीत दीपके के इस डिजिटल प्रयोग ने देखते ही देखते इंटरनेट पर युवाओं के असंतोष को एक मंच दे दिया, जो आज करोड़ों की रीच हासिल कर चुका है। लोग भी इसका हिस्सा बनिए और इन नेताओं को दिखा दीजिए कि हमारी एकता क्या कर सकती है। फॉलो करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आम आदमी पार्टी भी आंदोलन से पार्टी निकली, वो पहले आंदोलन चलाया फिर पार्टी हुई। अभी तो यहाँ कोई फिजिकली तो कुछ है नहीं ना, ये केवल सोशल मीडिया की जंग है। सोशल मीडिया में मैंने जैसा आपको कहा कि ये आक्रोश है लोगों का, इस आक्रोश को समझना चाहिए। किसी ने भी पेज बनाया हो, कोई भी इसके पीछे हो, यदि लोग उससे जुड़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि लोगों को टिप्पणी अच्छी नहीं लगी। मेरे प्यारे देशवासियों, साफ है सिस्टम के ऊंचे पदों से निकली एक तीखी टिप्पणी ने इंटरनेट पर एक ऐसा सटायर मूवमेंट खड़ा कर दिया जिसे अब अनदेखा करना नामुमकिन हो चुका है। नमस्कार मेरे जेन ज़ी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाएं। इसलिए एक बयान से शुरू हुआ ये सफर अब युवाओं की नाराजगी का नया चेहरा बन चुका है। नौकरी नहीं सपने हैं, लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए। तो केवल एक बयान से शुरू हुआ सफर अब जेन ज़ी की नाराजगी का नया रूप ले चुका है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स जुटाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी क्या केवल मोबाइल स्क्रीन तक सीमित रह जाएगी, या इसका असर भारत की राजनीति पर भी पड़ेगा? क्योंकि इसकी तुलना अब 2025 में नेपाल में हुए जेन ज़ी आंदोलन से हो रही है, जिसने वहां की सरकार ही गिरा दी थी। वहीं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स अब तमिलनाडु में एक्टर विजय की टीवीके जैसी चुनावी सफलता के सपने भी देख रहे हैं। लेकिन भारत की जटिल राजनीति में क्या सीजेपी का यह डिजिटल गुस्सा जमीनी बदलाव ला पाएगा? इस रिपोर्ट से आप समझें। मई की तपती गर्मी में जहां राजनीतिक दल पसीना बहा रहे हैं, वहीं इंटरनेट पर एक अनोखी क्रांति चल रही है। सीजेपी के समर्थक आजकल खुद को नेपाल के उस जेन ज़ी आंदोलन के समकक्ष मान रहे हैं, जिसने साल 2025 में सोशल मीडिया बैन और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर केपी शर्मा ओली की सरकार को हिला कर रख दिया। सुनने में तुलना बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन हमारे इन डिजिटल वीरों को शायद क्रोम ब्राउजर से बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं है। नेपाल की तात्कालिक राजनीतिक अस्थिरता और भारत के 90 करोड़ मतदाताओं वाले विशाल लोकतंत्र में उतना ही फर्क है जितना एक रील और एक रियल लाइफ फिल्म में होता है। यहाँ की कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने से सरकार नहीं बदला करती। तो अब ये जो नई पार्टी बनी है, इसका अभी तो ये वर्चुअल है, जब एक्चुअल स्वरूप में आएगी तब अनुमान लगेगा कि वस्तुस्थिति इनकी क्या है, लोग साथ हैं कि नहीं। क्योंकि वर्चुअल मीडिया पर वर्चुअल लाइक के साथ अलग विषय पर, जब धरातल पर आते तो विषय अलग होता है। भारत में राजनीति केवल मीम से नहीं बल्कि पसीने और संगठन से चलती है। सीजेपी के कुछ फॉलोअर्स इसमें तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके का अक्स देख रहे हैं, जिसने 2026 के विधानसभा चुनाव में आते ही धमाका कर दिया। लेकिन शायद वो भूल गए कि विजय की पार्टी ने सीधे स्क्रीन से उठकर विधानसभा का रुख नहीं किया। उनके कैडर ने 2 साल तक गांव-गांव जाकर पसीना बहाया, जनसेवा की, संगठन तैयार किया। इसके विपरीत कॉकरोच पार्टी का सबसे बड़ा गौरव ही ये है कि उनके सदस्य आलसी हैं। अब बिना किसी दफ्तर, बिना किसी नीति और बिना किसी जमीनी कार्यकर्ता के सिर्फ हैशटैग के भरोसे राजनीति के मगरमच्छों से टकराने का दावा करना अपने आप में ही एक बेहतरीन मीम है। अलग हमारे यहाँ राजनीतिक परिस्थितियाँ, हर राज्य की अलग राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। तो जो लोग आएंगे, यदि कोई सार्वजनिक तौर पर आते हैं, पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चुनाव मैदान में आते हैं, किस तरह के चेहरे हैं,
तो उस पर फ़र्क आएगा। अभी वैसे आप देखिए ना कि देश की जो राजनीति है वो तेज़ी से बदल रही है। यदि तमिलनाडु में जिस तरह से विजय सामने आए तो इसमें लोगों का भरोसा की बात है, विकल्प तलाश कर रहे हैं लोग। यदि अच्छे चेहरे होंगे तो निश्चित तौर पर लोग उससे जुड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को भी तो विकल्प के तौर पर सामने लाए थे। आम आदमी पार्टी पंजाब में आई तो विकल्प के तौर पर सामने आई। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई मीम नहीं है। सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए। देश में उभर रही कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, यह देश के युवाओं की नाराजगी, व्यंग, सिस्टम से टूट चुके युवाओं के गुस्से की आवाज है। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 12 से 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और एंगेजमेंट हो गए। यह सिर्फ नंबर नहीं है, इन युवाओं की भावना है। साफ है, कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की हताशा को सोशल मीडिया पर भुनाने का एक मजेदार जरिया तो बन गई है, लेकिन इसे देश का राजनीतिक भविष्य मान लेना जल्दबाजी होगी। ये एक ऐसा डिजिटल बबल है जो युवाओं को बिना मेहनत किए क्रांतिकारी होने का एहसास कराता है। राजनीति में पहचान सिर्फ स्क्रीन पर अंगूठा घिसने से नहीं, बल्कि तपती धूप में लाइन में खड़े होने से बनती है। जब तक ये मूवमेंट जमीन पर रेंगना शुरू नहीं करता है, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का एक वायरल सटायर ही रहेगा। लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। पार्टी का लोगो आपने देख लिया, मैनिफेस्टो आपको बताते चलते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में आखिर कहा क्या है। तो एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वैध वोट डिलीट करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए की कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को संसद और कैबिनेट में 50% आरक्षण दिया जाएगा। सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बिना महिला आरक्षण लागू किए गए। अंबानी अडानी मीडिया के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और बड़ी बात है, गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि दल बदल करने वाले एमएलए एमपी पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा दी जाएगी और दल बदलू नेताओं को 20 साल तक कोई पब्लिक पद नहीं दिया जाएगा। पार्टी आपने देख ली, नारा आपने सुन लिया और अब मैनिफेस्टो तो हमने आपको बता ही दिया है। ये हालात हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। तो कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर जितनी तेजी से रेंग रही है, राजनीति का एक उसूल यह भी है, जहां सत्ता होगी, भले ही वो डिजिटल हो, वहां विपक्ष का पैदा होना तय है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के इसी बढ़ते ग्राफ को टक्कर देने के लिए अब सोशल मीडिया की इसी डिजिटल संसद में एक नई पार्टी की एंट्री हुई है। इसका नाम है नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ। चीफ जस्टिस की जिस टिप्पणी में कॉकरोच का जिक्र था, उसी में परजीवी यानी पैरासाइट शब्द भी था। बस एनपीएफ ने इसी पैरासाइट शब्द को एक पॉजिटिव ट्विस्ट दे दिया है। सीजेपी के उठपटांग सटायर के जवाब में एनपीएफ खुद को इस डिजिटल दुनिया का फॉर्मल ऑपोजिशन यानी औपचारिक विपक्ष बता रही है। इनका नारा बड़ा दिलचस्प है, वी डोंट लैच ऑन, वी ट्रांसफॉर्म, यानी हम चिपकेंगे नहीं, हम व्यवस्था बदलेंगे। यानी सोशल मीडिया की इस हवा हवाई राजनीति में अब सिर्फ कॉकरोच ही नहीं है, बल्कि परजीवियों ने भी अपनी मजबूत दावेदारी ठोक दी है। तो सोशल मीडिया के शोर और तंज के बीच असली युवाओं के मन में आखिर क्या चल रहा है? क्या वो सच में कॉकरोच जनता पार्टी को कोई नई क्रांति मानते हैं, या ये महज इंटरनेट का एक टाइम पास भर है? जमीनी हकीकत और युवाओं की नब्ज टटोलने के लिए आई BC24 की टीम रायपुर के जेनजी के बीच पहुंची। सुने आप इस पूरी डिजिटल बहस पर खुद रायपुर के युवा क्या सोचते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिसको लेकर काफ़ी डिस्कशन है, उस पर डिस्कशन करने के लिए मैं यूथ के बीच मौजूद हूँ। आप लोगों ने सुना है कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? हाँ, वो मतलब नया सीजेपी करके कॉकरोच जनता पार्टी निकला था। जेनजी का मेन ऐसा मतलब मोटिव है कि एक नया सा मतलब
पार्टी क्रिएट करना है, और जो जैसे बीजेपी और कांग्रेस टाइप का जो चीज़ करे ना, तो वैसे फिर से हम लोग नए तरीके से कर सके उसको। आप बताओ, जो सोशल मीडिया पे अभी तक फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी है, तो क्या लगता है कि उसको ऑन रोड भी आ जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेन ज़ी अभी हमारे लिए ही कर रहे हैं ऐसा कुछ। और यतीश कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ भाई यतीश, तो बताइए आप कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, मैं भी सपोर्ट ही करूँगा, क्योंकि मैं भी खुद जेन ज़ी हूँ। तो कॉकरोच जनता पार्टी है, मेरे अकॉर्डिंग वो ऐसा है कि एक हाइप है, एक ट्रेडिशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया, जिससे ज़्यादा लोग ने फॉलो कर दिया। अभी अगर अपन देखें तो रिसेंट में नेपाल में बहुत बड़ा जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो कि बहुत अच्छे चेंजेस आए थे पूरी ऑल ओवर कंट्री में। तो आई डू थिंक कि नॉट जस्ट इतने बड़े उस पर कि अभी इट्स नॉट लाइक कि इंडिया की जो पॉपुलेशन इज़ नॉट रेडी फॉर दैट बिग चेंज, बट धीरे धीरे करके वी कैन डू अ लॉट मोर बेटर टू ऐसे अपनी सोसाइटी को चेंज करना, फॉर सपोज धीरे धीरे ही सेंसिटाइज होके सर, फ्रस्ट्रेट होके इस अगर मुहिम पे जुड़े हुए हैं, तो सर ये कहीं ना कहीं उसका रेपरक्यूशन ही देखा जा रहा है चीफ जस्टिस के ओवरऑल ऑब्जर्वेशन का। जैसे अब आप लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग आगे करियर की तैयारी कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस का जो कमेंट है कॉकरोच, तो आप लोग क्या मानते हैं कि ठीक है या नहीं? ये स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। मैं सभी से जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा कोई संगठन समाज में भी आना चाहिए, काम करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। ये तो एक केवल एक स्टेटमेंट के कारण इकट्ठा हो रही है, लेकिन देश में इतने सारे चीज़ हो रहे हैं जो गलत हो रहे हैं, तो इसके लिए भी साथ आना चाहिए और विरोध करना चाहिए इस चीज़ का। देखिए, ये एक मिला जुली प्रतिक्रिया युवाओं की कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर खासकर है, और सभी का ये मानना है कि अगर ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पर है तो कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से जो अपना रोष है वो स्टूडेंट्स दिखा पा रहे हैं, यंगस्टर्स दिखा पा रहे हैं। तो अगर सोसाइटी में भी कोई ऐसी कॉकरोच जनता पार्टी आती है तो उसे ज्वाइन लोग कर सकते हैं, उसे बड़ा समर्थन मिल सकता है। ये एक ओवरऑल सोचना यूथ का है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे। तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या केवल इंटरनेट बबल है, या फिर जेन ज़ी का गुस्सा है, या फिर कुछ और ये देश की जनता को दे सकते हैं, देश को दिखा सकते हैं? ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल प्राइम टाइम स्पेशल में इतना ही। देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आगे देखिए वंदे भारत पुनीत पाठक के साथ। नमस्कार।